हाँ जी, 12th क्लास। हम आजकल डिस्कस कर रहे हैं बेटा प्री बोर्ड एग्जाम्स का सॉल्यूशन। और मैं आपसे सभी 4 सेक्शन डिस्कस कर चुकी हूँ, ए बी सी डी। आज हम बात करने लगे हैं सेक्शन ई के, जिसमें केस स्टडी क्वेश्चन थे 3 क्वेश्चन 4 मार्कर। पहला क्वेश्चन था, अ फैक्ट्री मेक्स एन ओपन कार्डबोर्ड बॉक्स फॉर ए ज्वेलरी शॉप फ्रॉम ए स्क्वायर शीट ऑफ साइड 18 centimeter by cutting off squares from each corner and folding up the flags। ये 18 सेंटीमीटर रेगुलर रादर बुक का क्वेश्चन है बेटा आपका। 18 सेंटीमीटर की साइड से ये एक्स एक्स सेंटीमीटर के कॉर्नर्स कट किए हैं स्क्वायर, और उनको फ्लिप करके फिर ये बॉक्स बन रहा है। बेस्ड ऑन द अबव इंफॉर्मेशन आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन इफ एक्स सेंटीमीटर इज द लेंथ ऑफ ईच स्क्वायर कट ऑफ फ्रॉम कॉर्नर। तो फिगर से भी समझ आ रहा है, राइट। और यहाँ इन्होंने मेंशन भी कर दिया बॉक्स की साइड 18। ठीक है, अब आप यहीं से समझ लो बेटा, बॉक्स बन रहा है तो हम उसकी लेंथ की बात करेंगे, विड्थ की बात करेंगे और हाइट की बात करेंगे। ठीक है, लेंथ क्या होगी, ये कंप्लीट 18 है, एक्स यहाँ से कटा, एक्स यहाँ से कटा, 18 माइनस 2x हो गई लेंथ, राइट। और विड्थ भी आपका ये स्क्वायर शीट ही है, विड्थ भी आपकी 18 है, दोनों यहाँ भी साइड से x और x कट कटा, तो विड्थ आपकी हो गई 18 माइनस 2x। लेकिन हाइट बनी आपकी इसको फ्लिप करके, ये जो आपने फ्लिप किया यहाँ पर हाइट बनी वो, दैट मीन्स x। ठीक है, चलिए देखते हैं वन बाय वन क्वेश्चन। राइट वॉल्यूम ऑफ द बॉक्स एज ए फंक्शन इन टर्म्स ऑफ x। वॉल्यूम ऑफ द बॉक्स यही एक्सपेक्टेड था बेटा, लेंथ इंटू ब्रेड्थ इंटू हाइट। लेंथ इज 18 माइनस 2x, ब्रेड्थ भी 18 माइनस 2x, तो उसका स्क्वायर हो गया इंटू h मीन्स x। 18 माइनस 2x होल स्क्वायर x, ये आपका वॉल्यूम हो गया इन टर्म्स ऑफ x। What should be the side of a square to be cut off so that volume is maximum? वॉल्यूम को मैक्सिमम करने के लिए क्या होता है बेटा, पहले क्रिटिकल पॉइंट्स निकालते हैं। फर्स्ट डेरिवेटिव शुड बी 0। अब फर्स्ट डेरिवेटिव आप निकालेंगे, वॉल्यूम क्या है हमारा 18 माइनस 2x होल स्क्वायर इंटू एक्स। ये फंक्शन आपका 2 का प्रोडक्ट हो गया बेटे, लेकिन फर्स्ट में खुद आप चेन रूल यूज करेंगे। एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 2 इंटू एक्स, और एक्स की जगह है यहाँ 18 माइनस 2x, और 18 माइनस 2x का डेरिवेटिव -2। ये हो गया फर्स्ट फंक्शन का डेरिवेटिव, सेकंड एज सच। अब फर्स्ट फंक्शन एज सच 18 माइनस 2x होल स्क्वायर, सेकंड का डेरिवेटिव जो कि 1 है। अब ये एक एक्सप्रेशन, ये दूसरा एक्सप्रेशन, दोनों से हम 18 माइनस 2x कॉमन ले सकते हैं। दिस वाज डेफिनेटली 0। ठीक है, 18 माइनस 2x कॉमन ले लिया, यहाँ से रह गया 2 इंटू माइनस 2x माइनस 4x, और यहाँ से 18 माइनस, एक फैक्टर बन गया 18 माइनस 2x, दूसरा फैक्टर बन गया बेटा आपका 18 माइनस 6x। जब दो का प्रोडक्ट 0 है, दैट मीन्स आइदर ऑफ देम शुड 18 माइनस 2x इज 0 और 18 माइनस 6x इज 0। जब यहाँ से आप x निकालोगे 2x इक्वल टू 18, दैट मीन्स x हो गया 9, और यहाँ से x हो गया 18 बाय 6, दैट मीन्स 3। 9 पॉसिबल है बेटा। 9 अगर आप विड्थ कट कर दोगे, एक साइड से ही 9, दूसरी साइड से भी 9, कहाँ रहा, ये सीट ही नहीं रही कोई भी, है ना। तो फिर कुछ बनेगा ही नहीं, तो 9 तो पॉसिबल है नहीं, इसमें आप सीधा लिख देंगे नॉट पॉसिबल। तो आपके पास रह गया x इक्वल टू 3 सिर्फ। और मैक्सिमम बताने के लिए, वॉल्यूम को मैक्सिमम बताना है, सेकेंड डेरिवेटिव का आप साइन चेक करेंगे। सेकेंड डेरिवेटिव भी हम इस अब प्रोडक्ट से कर लें, यही प्रोडक्ट हमारा फर्स्ट डेरिवेटिव था, तो प्रोडक्ट से करें तो पहले का डेरिवेटिव -2 हो गया, 18 माइनस 2x का 18 कांस्टेंट, उसका 0 माइनस 2x का -2। दूसरा फंक्शन है सच, फिर फर्स्ट एक्स सच 18 माइनस 2x, 18 माइनस 6x का डेरिवेटिव माइनस। तो आप ओपन कर सकते हैं, यहाँ आप देखो तो बेटा नेगेटिव टोटली ही कॉमन आ रहा है आपका। आप चाहे इसको पूरा निकाले ना निकालें, या फिर मैं एक साथ कर देती हूँ, 18 इंटू 2, 18 इंटू 6, तो 18 इंटू 8 हो गया, 8 8 64, 8 1 144, 18
it is 144 और देन -2 माइनस कॉमन ले लिया हमने, 2 6 12 एंड यहाँ भी 2 6 12, तो -24x। ठीक है, अब जो हमने सेकंड डेरिवेटिव का साइन चेक करना है वो x इक्वल टू 3 पर चेक करना है। 144 माइनस 24 इंटू 3, 24 इंटू 3 इज 72, ये आपका 144 माइनस 72 इज 72, नेगेटिव आया, लेस देन 0, दैट मीन्स वॉल्यूम इज मैक्सिमम व्हेन side cutoff is of length 3 सेंटीमीटर। ठीक है, 3 सेंटीमीटर की लेंथ कटेगी तब वो वॉल्यूम मैक्स। चलिए बिग पार्ट, लेकिन वही कैलकुलेशन आपने ध्यान रखिए कैसे कैसे आपने क्या क्या मेन कर लिया। यस, फाइंड द मैक्सिमम वॉल्यूम ऑफ द ओपन बॉक्स। वॉल्यूम आपका क्या था बेटा, 18 माइनस 2x होल स्क्वायर इंटू x। अब आपको वॉल्यूम पूछा है, दैट मीन्स आपने इसी में x की जगह 3 रखना है, क्योंकि मैक्सिमम वॉल्यूम तो वहीं पर है जब आपका x 3 सेंटीमीटर। तो 3 रख दीजिए, 18 माइनस 6 स्क्वायर इंटू 3, दिस इज 12 स्क्वायर, 144 इंटू 3, दिस इज नथिंग बट 432 एंड वॉल्यूम है क्यूबिक सेंटीमीटर। ओके, अब इसका ऑप्शन में है बेटा 112 मार्क्स की कैटेगरी की केस स्टडी है ये। थर्ड पार्ट में ऑप्शन है फाइंड द टोटल एरिया ऑफ द रिमूव। तो रिमूव स्क्वायर जो है वो एक्स साइड के स्क्वायर्स हैं और 4 स्क्वायर रिमूव हुए हैं। एक स्क्वायर का एरिया क्या होता है, साइड स्क्वायर, एक्स जिसकी साइड है उसका एरिया हो गया एक्स स्क्वायर, और हमारे पास है 4 स्क्वायर्स बेटा जो रिमूव करने हैं, तो उनका एरिया हो गया 4x स्क्वायर, 4 इंटू 3 स्क्वायर, दैट मीन्स 36 एंड स्क्वायर सेंट। ओके, जो भी आप पार्ट कर लेते हैं इसमें से दोनों इजी। यस, नेक्स्ट केस स्टडी। A building contractor undertake a job to construct 5 flats on a plot along with parking area. Due to strike, the probability of many construction workers not being present for the job is 0.65. ये जो probabilities हैं वो ध्यान रखिए बेटा। कंस्ट्रक्ट वर्कर्स नॉट बीइंग प्रेजेंट की प्रोबेबिलिटी है 0.65। ठीक है, द प्रोबेबिलिटी दैट मैनी वर्कर्स आर नॉट प्रेजेंट and still the work gets completed on time is 0.35। प्रेजेंट ना हो फिर भी काम हो जाए 0.35, काम टाइम पर कंप्लीट हो। The probability that work will be completed on time when all workers are present is 0.8। दूसरी कंस्ट्रेंट्स भी हो सकती है ना जो इफेक्ट करें, तो वर्कर प्रेजेंट है लेकिन टाइम कंप्लीट पे हो जाए टाइम पे, उसकी प्रोबेबिलिटी 0.80 दे रखी है। ठीक है, इवन आपको इवेंट्स भी देखिए खुद एज्यूम दे रखी हैं। रिप्रेजेंट द इवेंट व्हेन मेनी वर्कर्स वर नॉट प्रेजेंट, इवन हो गई नॉट प्रेजेंट। E2 represent the event when all workers were present. Okay, A represent completing the construction work on time. आई होप को समझ आ रहा है बेटा। E1 E2 पार्टीशन की इवेंट्स हो गई, A अनदर इवेंट। जो आपको एक प्रोबेबिलिटी का फ्लो दे रखा है, सोचने का क्वेश्चन वो आपको इसी ढंग से दे रखा है हमेशा। अब इसमें आपको जो प्रोबेबिलिटी चाहिए होती है बेटा, वही अगर देखिए सोच लिया हम पहले, प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 चाहिए होती है। E1 वर्कर्स आर नॉट प्रेजेंट 0.65 दे रखी है उसकी क्लियर कट प्रोबेबिलिटी। प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 वो नहीं दे रखी, बट ये पार्टीशन की इवेंट्स हैं बेटा, वर्कर प्रेजेंट होगा या नहीं होगा, तो उनका कंबाइन आपकी जो प्रोबेबिलिटी होगी वो 1 होगी। तो प्रोबेबिलिटी E2 डेफिनेटली प्रोबेबिलिटी E1 को 1 में से सब्ट्रैक्ट करके होगी। 1 माइनस 0.65 दैट मीन्स 0.35। ओके, अब जो बाकी दे रखा है देखिए, एक नंबर ये 0.80 ये दे रखा है वर्क कंप्लीट्स ऑन टाइम, दैट मीन्स ए इवेंट।
when all workers are present, that means probability, सॉरी ये भी दे रखा है, वर्कर्स नॉट प्रेजेंट तब भी आपका दे रखा है वर्क कंप्लीट्स ऑन टाइम 0.35, दैट मीन्स प्रोबेबिलिटी ए गिवन E1 ये तो हो गई 0.35, राइट, और प्रोबेबिलिटी ए गिवन E2 ये आपकी हो गई 0.8। ओके, जब ये लेंथी क्वेश्चन है तो हमेशा ऐसे अंडरलाइन कर लीजिए आप, या फिर साथ साथ ऐसे लिखते रहिए जहां जो नीड है, ठीक है। चलिए अब क्वेश्चंस देखते हैं इसके क्या क्या कहे हैं। सबसे पहले, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट ऑल द वर्कर्स आर प्रेजेंट फॉर द जॉब, जॉब के लिए प्रेजेंट हैं, दैट मीन्स प्रोबेबिलिटी E2 पूछिए, और वो अभी हमने निकाली बेटा, 1 माइनस प्रोबेबिलिटी E1, 1 माइनस 0.65, दैट मीन्स 0.3। ओके, second question, what is the probability that construction will be completed on time, that means probability A, देखिए इवेंट्स को उन्होंने खुद ही नाम दे दिया, अदरवाइज आप खुद लेते तो अंडरस्टैंड था आपका। प्रोबेबिलिटी ए, थ्योरम ऑफ टोटल प्रोबेबिलिटी, प्रोबेबिलिटी E1, प्रोबेबिलिटी ए गिवन E1 प्लस प्रोबेबिलिटी E2, प्रोबेबिलिटी ए गिवन E, बस सबको पुट कर दीजिए बेटा। प्रोबेबिलिटी E1 इज 0.65, प्रोबेबिलिटी ए गिवन E1 इज 0.35। आपको जहां भी डाउट हो अपने पिछले पेज पर चेक कर लीजिए, हमेशा कभी भी गलत नहीं लिखिए बेटा। प्रोबेबिलिटी ए गिवन E1 इज 0.35, प्रोबेबिलिटी E2 इज 0.35, प्रोबेबिलिटी ए गिवन E2 इज 0.80, दिस इज in 0.35, probability E2 is 0.35, probability A given E2 is 0.80। देखिए इसको कैलकुलेशन आप कर सकते हैं, 0.35 कॉमन ले लीजिए, 0.65 प्लस 0.80 को आपने ऐड किया तो ये आपका बन गया 0.65 प्लस 0.8, 1.45, मल्टीप्लाई कर लीजिए बेटा 1.45 एंड 35 को, this will be 5705 और फोर्थ प्लेस से पहले आना 0.507, ठीक है। ये आपकी आ गई प्रोबेबिलिटी दैट वर्क विल बी कंप्लीटेड ऑन टाइम। नाउ थर्ड पार्ट, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट मेनी वर्कर्स आर नॉट प्रेजेंट गिवन दैट कंस्ट्रक्शन वर्क इज कंप्लीटेड ऑन टाइम, दैट मीन्स नॉट प्रेजेंट E1 दे रखी थी बेटा, इवेंट गिवन ए पूछा है, दैट मीन्स बेस थ्योरम यूज हो रही है। प्रोबेबिलिटी E1 इनटू प्रोबेबिलिटी ए गिवन E1 और इन्हीं के टाइप का सम, और आपको बिल्कुल ध्यान है तो आप वो लिखिए प्रोबेबिलिटी ए, क्योंकि बार बार सम निकालने में टाइम नहीं लगाना आपने। प्रोबेबिलिटी ए आप निकाल चुके हो, अभी उसको यूज करो। प्रोबेबिलिटी E1 इज 0.65, प्रोबेबिलिटी ए गिवन E1 इज 0.35 एंड दिस इज 0.505। बस इसको कैंसिल करिए जितना जो कैंसिल होता है और आंसर निकालिए, डेसिमल में आपका आंसर आएगा। आप ये जरूर कर सकते थे यहाँ पर, अभी आपको ध्यान है 0.65 आपने जो लिया है 0.35 कॉमन लेके किया था सॉल्यूशन, है ना, बाकी आया था 1.45, तो ये आप कैंसिल कर सकते थे इसे, और यहाँ से भी डेसिमल से डेसिमल कैंसिल। अब आप जितना कैंसिल हो सकता है कर लीजिए, जैसे 5 से किया हमने, 5 13 सा, 5 2 सा, 5 9 सा, 13/20, फ्रैक्शन में भी आप आंसर, ठीक है। यस, बी पार्ट, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट ऑल वर्कर्स वर प्रेजेंट गिवन दैट द कंस्ट्रक्शन वर्कर वाज कंप्लीट ऑन टाइम। यस, ये आपकी प्रोबेबिलिटी E2 गिवन है, probability E2 given है, that means probability E2 into probability A given E2 divided by probability of A. Probability of E2 थी 0.35, probability of A given E2 थी 0.80,
प्रोबेबिलिटी ए, अब इसको भी हम वैसे ही यूज कर लेते हैं 0.35 इंटू 1.45 ना, कैलकुलेशन इजी हो जाएगी। ये डेसिमल से डेसिमल कट गया और आपका अब कट जाता है 5 से, आप काटेंगे 16 बाय, ओके। फ्रैक्शन में दो, डेसिमल में दो, नथिंग हार्डर बेटा। Electrical transmission wires which are laid down in winters are stretched tightly to accommodate expansion in summers. Two such wires lie along the following lines. ये जो इलेक्ट्रिक वायर्स होती हैं, आप बिल्कुल उस पर देखते हैं बेटे, इनके लिए ये दो स्ट्रेट लाइंस के लॉन्ग आपको कह रखा है और ये आपके लाइन की क्वेश्चंस दे रखे हैं। On the basis of the above information, answer the following question. Find the angle between the lines L1 and L2. कार्टेशियन फॉर्म्स में दे रखी हूँ बेटा लाइन, बट बेटे आपको मैंने कहा है एंगल का रिलेशन, ये रिजल्ट भी सब आप वेक्टर्स की फॉर्म में ध्यान रख लीजिए। अब वेक्टर्स की फॉर्म में आप ध्यान रखते हैं तो एंगल बिटवीन टू लाइंस, टू वेक्टर्स cos थीटा a वेक्टर डॉट b वेक्टर डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड a इंटू मैग्नीट्यूड b, और ये एक्यूट एंगल के लिए इसका मॉडुलस, ठीक है। तो आपका जब यहाँ पर इसको सेम आप ना लिखो, मेन आप इसमें ध्यान रखो डायरेक्शन रेशियोज से पढ़ना। आप ये भी डायरेक्शन रेशियोज कहाँ से पढ़े जाते हैं, नीचे वाले कंपोनेंट से, जबकि ऊपर आपका स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखा हो x माइनस वाई माइनस जेड माइनस, बिल्कुल लिखा हुआ है x माइनस वाई माइनस जेड माइनस, स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखा है, तो ये नीचे आपके डी सी है। 3 माइनस 2 माइनस 1 डी हो गए L1 लाइन के, -1 3 माइनस 2 डी हो गए L2 लाइन के। तो बस इनको कॉरस्पॉन्डिंग मल्टीप्लाई करिए, 3 इंटू -1 -2 इंटू 3 -1 इंटू -2। नेगेटिव पॉजिटिव जरूर ध्यान रखिए बेटा, आप ऐड करें इन क्वांटिटीज को, पर प्रोडक्ट जो आ रहा है वो तो ध्यान रखेंगे आप, ठीक है। और डिवाइड जो होना है ये मैग्नीट्यूड ए स्क्वायर, ये dr से ही जो आप मैग्नीट्यूड निकालते हो, 3 स्क्वायर 9 -2 स्क्वायर 4 -1 स्क्वायर 1, और सेकंड -1 स्क्वायर 1 3 स्क्वायर 9 -2 स्क्वायर 4, तो ये तो सेम हो गए √14, ये आपका डेफिनेटली मॉडुलस इसका। मैटर में आ गया बेटा -9 + 2 मतलब -7, और नीचे √14 इंटू 14 14 आ गया बेटा, और इसका मॉडुलस ले लोगे कट भी जाएगा, 7 2 = 14 1/2, तो थीटा आपका क्लियर कट π/3, cos थीटा 1/2 होता है cos π/3, ओके। आपको कार्टेशियन में इजी लगता है, वेक्टर में इजी लगता है, वो आपके विषय है, ठीक है, बट आपको ये रिजल्ट याद होना चाहिए। चलिए, ये 2 मार्क्स की केस स्टडी थी बेटा, ये 2 मार्क्स। नेक्स्ट पार्ट 2 मार्क्स। फाइंड द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द लाइंस L1 एंड यस, इन दोनों लाइंस का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन कैसे होगा, देखिए सिंपल, आपके पास ये लाइंस दे रखी हैं, आप ओके यहाँ पर इसको मान लीजिए K, इसको मान लीजिए P, तो आप एक पॉइंट L1 पर भी निकाल सकते हैं, एक पॉइंट L2 पर भी निकाल सकते हैं। जनरल क्या करते हैं, 3 इंटू K -1, यहीं से x y z निकालते हैं ना, यहाँ से y निकालेंगे -2K + 3, यहाँ से z निकालेंगे -K -2, ओके, और L2 से निकालेंगे एक पॉइंट इसी ढंग से -1 इंटू P -P, और x से सब्ट्रैक्ट तो कुछ हो ही नहीं रहा, y निकालेंगे 3P + 7, z निकालेंगे -2P -7। आप ये लाइंस मेंशन कर रहे हैं, ओके, नहीं तो यहाँ पर लिख दीजिए K बिलोंग्स टू R, P बिलोंग्स टू, ठीक है। अब ये एक एक पॉइंट है लाइन पे, अगर हमें इंटरसेक्शन पॉइंट निकालना है बेटा, तो ये आपके कोऑर्डिनेट्स x x से और y y से इक्वल होने चाहिए ना, आपके पास रिलेशन आ जाएंगे KP में, ये x कोऑर्डिनेट के 3K -1 इक्वल होना चाहिए -P के, y कोऑर्डिनेट के -2K + 3 इक्वल होना चाहिए 3P + 7 के, -K -2 इक्वल होना चाहिए -P बस ये आपके पास अब दो वेरिएबल हैं एक तरीके से KP, इनमें से एक भी आ जाए आपका आंसर निकल जाएगा, इनमें पुट कर सकते हो आप, और आपके पास 3 रिलेशन है,
बस 2 से निकाल लीजिए बेटा, थर्ड में वेरीफाई कर लीजिए, वेरीफाई करना है। चलिए कैलकुलेट करें, अगर हम इसे पहली लाइन लिख रहे हैं 3k प्लस p इक्वल टू 1, और यहाँ से अगर हम लिखें लाइन इसी फॉर्म में 2k को मैं इधर ले जाऊं 2k प्लस 3p इक्वल टू 3 माइनस 7 माइनस 4, और इसको भी इसी फॉर्म में लिख दूं अगर k को, चलिए इधर ले जाती हूँ पॉजिटिव, पॉजिटिव नेगेटिव देख रही हूँ बेटा थोड़ा सा बनाने में, -7 को इधर लाऊं तो 5। ठीक है, के पी कांस्टेंट इस फॉर्म में रख दी मैंने। अब आपका बस इजी हो जाता है चेक करना किसको किसको आप ऐड सब्ट्रैक्ट कर लो। देखो यहाँ पर आप इसको 3 से मल्टीप्लाई कर सकते हो, इसको सब्ट्रैक्ट कर सकते हो। 3 से मल्टीप्लाई करें 9k प्लस 3p को सब्ट्रैक्ट करना है, सच एलिमिनेशन मेथड यूज कर रहे हैं बेटा। ठीक है, 3 से मल्टीप्लाई किया था, इसको सब्ट्रैक्ट किया था, प्लस 4 हो गया। ये आपका 3p कैंसल, 9k माइनस 2k इज 7k is equal to 7, that means k is 1. k is 1, p भी आप निकाल सकते हो यहाँ से, p क्या हो जाएगा 1 minus 3k, that means 1 minus 3, that means minus 2. ठीक है, यहाँ पुट करके चेक कर सकते हो, k is 1 minus 2 minus 2, this is 1 plus 4, that means 5. चेक हो गया, that means हमारा करेक्ट है। अब आपको पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालना है, ये नहीं दोनों में पुट करिए, के और पी आपके पास दोनों की वैल्यू आ चुकी है, आप किसी भी एक में पुट करके निकाल लीजिए। हम के में पुट करके दिखा देते हैं, इसमें 3k माइनस 1 ईजी रहेगा, 1 से करना है, 3 इंटू 1 माइनस 1, 3 माइनस 1 2, माइनस 2 प्लस 3, जब वो 1 है तो ईजी हो रही है बेटे कैलकुलेशन, सॉरी प्लस 1, एंड यहाँ आपने माइनस 1 रखा, माइनस 1 टू माइनस 2k minus 3 is the point of intersection. ओके, तो आपका पेपर पूरा डिस्कस हो जाता है बेटा। आई होप आप इस डिस्कशन का फायदा लेंगे, और फिर से याद दिला रही हूँ एटलीस्ट 5 सैंपल पेपर्स आपने जरूर करके देखने हैं बेटा, टाइम मैनेजमेंट के लिए और डिफरेंट क्वेश्चंस की प्रैक्टिस के लिए भी। चलिए, दैट्स ऑल फॉर द डे।